हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड जिला सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग पर। हम लोग इसमें केवल उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में या तो सवाल के रूप में आ चुकी हैं या फिर जिनके सवाल बनने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के स्थल पर। आपको जो महत्वपूर्ण स्थल है वही याद करने हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है गुप्त काशी, दूसरा है ऊखी मठ, तीसरा है चौपता और चौथा है अगस्त मुनि। आपको ये 4 स्थल याद रखने हैं, गुप्त काशी, ऊखी मठ, चौपता और अगस्त मुनि। अब इसमें गुप्त काशी में आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इसमें आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी बात, यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर स्थित है। तीसरा है अर्धनारीश्वर मंदिर और चौथा मणिकर्णिका कुंड जो एक ठंडा कुंड है। ये आपको चारों चीज़ गुप्त काशी में देखने को मिलती हैं। तो आपको गुप्त काशी से ये 4 बातें आपको याद रखनी हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर है, विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है, अर्धनारीश्वर मंदिर है और मणिकर्णिका कुंड है जो एक ठंडा कुंड है। उसके बाद है ऊखी मठ। ऊखी मठ में आपको याद रखना है, यहाँ पर ओंकारेश्वर शिव मंदिर स्थित है जहाँ पर केदारनाथ व मद महेश्वर नाथ का शीतकालीन आवास यहाँ पर ऊखी मठ में है। उसके बाद चौपता में आपको याद रखना है, यहाँ पर बनिया कुंड स्थित है। और इनको याद रखने की जो प्रमुख स्थल है, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि गुप्त पता मुनि मठ का प्रयाग। जो मुनि के मठ का गुप्त पता है वो क्या है, प्रयाग है। तो इसको आप याद रखोगे, गुप्त से गुप्त काशी, पता से चौपता, मुनि से अगस्त मुनि और मठ से ऊखी मठ। ये 4 स्थल आपको रुद्रप्रयाग के याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेलों पर। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है आपको भतूज मेला, दूसरा है मठियाणा मेला, तीसरा है मंदड़ा माई की जात, चौथा मेला है जाख मेला, उसके बाद वासुदेव और लास्ट है हरियाली मेला। जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, हम केवल उन्हीं पर बात कर रहे हैं। भतूज मेला जो है इसको अन्नकूट मेले के नाम से भी जाना जाता है और ये केदारनाथ में स्थित है। एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व कौन सा मेला मनाया जाता है, तो अन्नकूट मेला लगता है या भतूज मेला लगता है। जो मठियाणा मेला है ये जखोली में लगता है। मंदड़ा माई की जात ऊखी मठ में लगती है। अभी हमने ऊपर महत्वपूर्ण स्थल में ऊखी मठ देखा है। और राशि से मनड़ी बुग्याल तक जो है ये मंदड़ा माई की जात जो एक यात्रा है इसको जाया जाता है। उसके बाद है जाख मेला, गुप्त काशी में लगता है और इस पर जो है जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अब इन मेलों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि भूत मिटे मन का जब बासु हरि मिले रुद्र से। तो मन का जो भूत है वो मिट जाता है जब बासु हरि रुद्र से मिलते हैं। तो भूत से भतूज मेला, मिटे से मठियाणा मेला, मनका से मंदड़ा माई की जात, जब से जाख मेला, बासु से वासुदेव मेला, हरि से हरियाली मेला और रुद्र से रुद्रप्रयाग में ये सब मेले स्थित हैं। तो इन छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको किसी भी तरीके से कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग के मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो है त्रियुगी नारायण मंदिर, दूसरा है केदारनाथ मंदिर, बसु केदार, हरियाली देवी, बाणासुर, मद महेश्वर, काली मठ, कार्तिक स्वामी, तुंगनाथ, सिरकटा गणेश और कोटेश्वर। ये इतने मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। रुद्रप्रयाग में जैसे आप केदारनाथ है और गणेश जी को आप उनसे जोड़ सकते हैं, तो सिरकटा गणेश है, मद महेश्वर नाथ है जो पंच केदारों में स्थित हैं, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन और जो मंदिर है उनको याद रखने के लिए फिर आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें हमारी जो ट्रिक है वो है त्रियुगी बासु हरि के द्वार, बड़ी मस्त काली कार और उस कार का नाम है तुंग सिर, ठीक है। तो त्रियुगी का मतलब हो गया त्रियुगी नारायण मंदिर, बासु हरि का मतलब हो गया बसु केदार, हरियाली देवी, के द्वार का मतलब हो गया केदार, मस्त को आपको यहाँ पे जहाँ पे भी मस्त शब्द आएगा उसका मतलब है मद महेश्वर, ठीक है। काली से मतलब हो गया काली मठ, कार से मतलब हो गया कार्तिक स्वामी और तुंग सिर से मतलब हो गया तुंगनाथ मंदिर और सिर कटा गणेश मंदिर, ठीक है। इसके अलावा एक कोटेश्वर मंदिर भी है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं
ताल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो है जो प्रमुख ताल हैं उसमें है चोराबाड़ी ताल, देवरिया ताल, भेंक ताल, बांसुकी ताल और बधानी ताल, ठीक है। अब चोराबाड़ी ताल को हम गांधी सरोवर या सरवदी ताल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। गांधी सरोवर भी आया है, सरवदी ताल के नाम से भी आया है और चोराबाड़ी ताल के नाम से भी आया है। तो एक ही ताल हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। देवरिया ताल ऊखीमठ में, और जो भेंक ताल है इसका जो क्वेश्चन बनता है इसका आकार है वो अंडाकार है, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि वासुदेव भेंट दें चौड़ा बादाम रुद्र को, ठीक है। तो वासुदेव से हो जाएगा बांसुकी ताल और देवरिया ताल, भेंट से हो जाएगा भेंक ताल, चौड़ा मतलब चौराबाड़ी, बादाम से मतलब बधानी ताल और रुद्र को मतलब रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मिलने वाले प्रमुख बुग्याल के बारे में। तो पहला है चोपता बुग्याल, उसके बाद है बर्मी बुग्याल, मद महेश्वर, मनड़ी बुग्याल और कसनी बुग्याल। ये आपको 5 बुग्याल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए। पता का मतलब हर जगह चौपता ही है, ठीक है। गर्मी का मतलब बर्मी, ठीक है। मस्त का मतलब मैंने आपको बताया है, जहाँ पे भी मस्त आएगा उसका मतलब है मद महेश्वर। मन से मनड़ी और करती का मतलब हो गया कसनी, ख्याल का मतलब हो गया बुग्याल और रुद्र का मतलब हो गया रुद्रप्रयाग में। तो पता, गर्मी, मस्त, मन, करती, ख्याल है रुद्र का, ठीक है। गर्मी कभी भी मस्त मन कर सकती है क्या? ये तो केवल ख्याल हो सकता है, गर्मी में आदमी परेशान ही होता है, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए आपको छोटी छोटी ट्रिक जो है आप अपनी भी बना सकते हो, नहीं तो इससे भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें नदी की, तो रुद्रप्रयाग में जो आपको प्रमुख नदी याद रखनी है वो है मंदाकिनी नदी। इसका उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, ठीक है। चौराबाड़ी ताल से निकलती है और इसका जो संगम है वो अलकनंदा नदी में जो है होता है। मंदाकिनी जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ मंदाकिनी की कौन कौन है, तो यहाँ पे है सोनगंगा, क्यूंझागाड़, मधुगंगा और लस्तर। ये 4 नदी आपको याद रखनी है जो मंदाकिनी की सहायक नदी हैं। अब इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मधु मतलब मधुगंगा, क्यों मतलब क्यूंझागाड़, सोना मतलब सोनगंगा, बिस्तर का मतलब हो गया लस्तर, पे मंद का मतलब हो गया मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो मंदाकिनी की सहायक नदी है कौन कौन सी? सोनगंगा, क्यूंझागाड़, मधुगंगा और लस्तर। मधु, क्यों, सोना, बिस्तर पे मंद, ठीक है। उसके बाद बात करें गर्म कुंड की, तो यहाँ पे 2 गर्म कुंड आपको याद रखने हैं, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड। गौरी और भोरी ये 2 कुंड है जो यहाँ पर गर्म कुंड आपको मिलेंगे देखने को रुद्रप्रयाग में। इसके बाद बात करें परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम पुनाड़ है। यहाँ पर केदारनाथ और मदमहेश्वर नाथ का शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है, आपको पहले भी बताया है, ऊखीमठ में है, ठीक है। इसीलिए महत्वपूर्ण स्थल याद करने थे। तो केदारनाथ और मदमहेश्वर नाथ का शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर है जो ऊखीमठ में स्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है और कत्यूरी शैली में बना है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में आप कुछ याद रख सकते हो। तुंगनाथ जो है कत्यूरी शैली में है, यहाँ पर भुजा की पूजा की जाती है। शीतकालीन पूजा स्थल इसका मक्कू मेट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और यहाँ पर रावण शिला व चंद्रशिला आपको देखने को मिलती हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हर चीज़ को अलग अलग साफ साफ करके जो है दिखाया गया है। उसके बाद बात करें भूमिगत शिवलिंग की बात करें तो बसु केदार में देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है 93.90%। उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। लिंगानुपात की बात करें तो 1114 है जो दूसरा सर्वाधिक है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात 1114 है जो उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 1984 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। यहाँ पर 3 विकासखंड हैं, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। 3 विकासखंड आपको याद रखने हैं क्योंकि जहाँ पे भी 3 चीज़ें होती हैं तो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें ठंडे कुंड की, तो यहाँ पर ठंडे कुंड में मणिकर्णिका कुंड, रुधिर कुंड, रेतस कुंड, उदक, हंस, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव, नंदी जो है आपको याद रखने हैं। रुद्रप्रयाग है तो शिव है, शिव के साथ नंदी है, शिव को रुद्र भी कहते हैं, ठीक है।
बाकी जो है आपको रुधिर, रेतस और मणिकर्णिका, सरस्वती आदि कुंडों को भी याद रखना है। ठंडे कुंड है। गर्म कुंड आपको पता है केवल 2 हैं, गौरी और भौरी। तो आपको रुद्रप्रयाग में केवल इतनी ही बातें याद रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं।